बड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेंड। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ कि आज ऐसे टाइम में भी उन्होंने हमको स्वस्थ रखा है, खुशी रखा है। दूसरा धन्यवाद मैं अपनी अपलाइंस को देती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने बात कर सकूँ। और तीसरा धन्यवाद मैं ऐसे ग्रेट लीडर्स को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज हमको मौका दिया आपके सामने बातचीत करने का। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने वाली हूँ जिस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। या मैं ये बोलूं कि उस अपॉर्चुनिटी ने मेरे जैसी कई लड़कियों की, मेरे जैसे कई युवाओं की, अगर मैं बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों की लाइफ को यू टर्न करके रख दिया है। ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में एक चीज मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगी कि आज आप मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कि आज वो लोग नेटवर्कर हो सकता है कि आज वो लोग नेटवर्कर हो, या हो सकता है कि उन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में सुना हो, या हो सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानना चाहते हो। तो आज मैं तीनों लोग जो आज शामिल है इस प्रेजेंटेशन प्लान को सुन रहे हैं, मैं उन सबसे एक चीज कहूंगी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को साइड रख कर इस अपॉर्चुनिटी को आज जरूर समझिएगा फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहती कि आप, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव होकर सोचे। नहीं फ्रेंड, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आप पॉजिटिव होकर सोचे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप न्यूट्रल होकर इस अपॉर्चुनिटी को जरूर सोचे, क्योंकि न्यूट्रल व्यक्ति, एक जीरो होकर व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी को सुनेगा तो वो डिसीजन ले पाएगा कि उसको करना क्या है और उसका आगे किस तरीके से वो वर्कआउट कर सकता है। तो मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना मैडम? हेलो हेलो, अनु मैडम, हेलो। हाँ मैडम जी, बोलिए बोलिए। मेरा आवाज प्रॉपर है सर? यस सर, यस यस मैडम। ओके, तो आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, इसमें अपने दिमाग को एम्प्टी करके जरूर सोचिएगा। तो मैं पूजा कौशल MISTC MP से हूँ और आप सबका हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस की इस अपॉर्चुनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ फ्रेंड्स। क्या है ये अपॉर्चुनिटी, क्या है ये अवसर आप लोगों के लिए? आप सबके दिमाग में एक चीज और क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स, ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, ये कोई मनी रोटेशन नहीं है, ये कोई रातों रात करोड़पति करने वाला ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 100% वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के टर्नओवर के बेस पर, टर्नओवर पर आधारित एक व्यवसाय है जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड। तो क्या है ऐसा अवसर, क्या है ऐसा अपॉर्चुनिटी? सबसे पहले दुनिया में हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति होता क्या है फ्रेंड? मैं आप सबसे एक जानना चाहती हूँ, सक्सेस का मीनिंग होता क्या है? व्यक्ति सोचता है कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो सक्सेस होती क्या है? तो सक्सेस के लिए मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्या सक्सेस एक जॉब सेटिस्फेक्शन होता है? क्या एक अच्छा जॉब होना एक सक्सेस होती है? लोग सोचते हैं कि हाँ हमारे पास अच्छा जॉब है, हम सेटिस्फाई है जॉब से, हम सक्सेसफुल हो गए। क्या आपकी नजर में सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है जो अच्छा दिखता है, लुकिंग गुड? क्या आप उसको सक्सेस मानते हैं क्या? और एक चीज, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लोगों के द्वारा पसंद किया जाना ये सक्सेस होता है। क्या है सक्सेस में एक्चुअल में मीनिंग? सक्सेस का क्या हो सकता है? सक्सेस का मीनिंग फ्रेंड्स, मेरी नजर में अगर सक्सेसफुल व्यक्ति माना जाए, जहां मैंने सुना है, तो सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है जिसके पास पैसिव इनकम हो। हेलो, मेरी नजर में सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है जो आज देखा जाए उसके पास एक अच्छा सा उसका घर हो, उसका बंगला हो, उसकी गाड़ी हो, उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो, उसका हेल्थ अच्छा हो, और सबसे मेन चीज
जो उसका जब वो रिटायर हो, जब उसके पास ऐसा कमाई का कोई साधन नहीं, जब उसका बॉडी साथ ना दे, उस समय पर भी उसके पास पैसा हो, ये व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ फ्रेंड, ये सक्सेसफुल नहीं, इसको सक्सेस नहीं बोल सकते। आज की कंडीशन में सिर्फ इतना बोल सकते हैं, ये हर एक व्यक्ति की जरूरत है, ये हर एक व्यक्ति का सपना नहीं, आज उसकी जरूरत बन चुका है ये हर चीज। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, लोग इस सक्सेस को पा नहीं पाते, लोग इन इतनी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। उसका एक ही रीजन है, वो है कि वो अपनी हर लाइफ के साथ, अपनी जिंदगी के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा है। जैसे आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार है, एक फैमिली सवार है, उसमें से कुछ बच्चे जो आगे टंकी पर बैठे हुए हैं, वो अपने पापा को उस कार के बारे में देखकर बता रहे हैं, पापा ये कार अपने घर कब आएगी। लेकिन उसके फादर क्या कह रहे हैं, उसके फादर एक ही बात कह रहे हैं, बेटा ये अपने बस की बात नहीं है, ये अपन नहीं खरीद सकते, जितना है उतने में संतुष्ट रहो। दूसरी चीज, अगर अपन एजुकेशन की बात करते हैं कि जहाँ बच्चों का एजुकेशन जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, वहां हम बच्चों को ऐसी जगह भी एजुकेशन के लिए पहुंचा रहे हैं जहाँ एजुकेशन के भी पते नहीं है फ्रेंड। आप सबको इस बात के बारे में जानकारी होगी कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वहां टॉप का स्कूल भी होता है और सबसे लो स्कूल भी होता है, लेकिन पेरेंट्स देखते हैं कि जहाँ जो टॉप स्कूल है वहां भी लोग इस बच्चों को पहुंचा रहे हैं, जहाँ सबसे ज्यादा लो स्कूल है वहां पर भी बच्चों को पहुंचाया जा रहा है। रीजन सिर्फ इतना है कि वो हर व्यक्ति अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते जा रहा है। आप सोचकर देखिए, जो आलीशान घर की बात करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन हमने देखे हैं फ्रेंड्स, जहां लोग जो करोड़पति बनने की बात करते हैं वो रेगिस्तान में जिंदगी गुजार रहे। कभी कभी बारिश के टाइम पे भी ऐसा समय आता है कि उनको तपेली लगा लगा कर अपनी जिंदगी। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में हम जो देख रहे हैं, जो लॉकडाउन देख रहे हैं, जो मार्केट में जिस तरीके से माहौल देख रहे हैं। पूजा मैडम आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। हेलो, अभी प्रॉपर है मैम? हेलो, हाँ ओके मैडम, ओके ठीक है ठीक है। ओके। लॉकडाउन क्या, लॉकडाउन का एक आदमी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है फ्रेंड? दिस मैडम आवाज कट रहा है आपका, थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम शायद वहां पे है आपको। अभी क्लियर है सर मेरा आवाज? मैम आवाज नहीं है, आवाज। हेलो, हाँ ठीक है मैडम। दिस इज प्रिवेंशन हो रहा है। दूसरी चीज अगर मैं बात करती हूँ तो जॉब इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि आज अगर मैं जॉब से घर चला जाता हूँ, कहीं मुझे गलती से शाम को मेरे ऑफिसर का, मेरे सीनियर का फोन आ जाए कि कल आपको जॉब पर नहीं आना है। जॉब इनसिक्योरिटी हर तरीके से फील कर रहा है फ्रेंड्स वो व्यक्ति। तीसरी चीज, अगर वो किसी कारणवश जॉब पर नहीं जा पा रहा है तो उसका सैलरी कट होने की बातचीत चल रही है, उसका सैलरी कहीं कट बड़े व्यापारी, आज बड़े बड़े जिनका आज इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है, वो घाटे में जा रहे हैं। दिन पे दिन बिजनेस क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस भी देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। उसके बाद चेंज ऑफ ट्रेंड, हर व्यापार में बदलाव होते जा रहा है, हर चीज में बदलाव होते जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट, हर तरीके से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आप सोच कर देखिए, आपके चारों तरफ अगर कोई व्यक्ति जॉब करता भी है तो उसको ये हमेशा डर रहता है मेरी जॉब चली जाएगी। जो जॉब नहीं करता है उसके पास जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है। ये लॉकडाउन के इफेक्ट हर एक आदमी के ऊपर हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में वो व्यक्ति एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है जिसके अंतर्गत वो ऐसी बातों को जानना चाहता है, वो ऐसी कुछ बातें चाहता खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप चाहता है, वो किसी के अंदर काम नहीं करना चाहता, वो खुद का कोई बिजनेस करना चाहता है जिसके अंतर्गत उसको लो रिस्क रहे, या मैं ये कह सकती हूँ कि उसमें कोई रिस्क ना हो। वो ऐसा काम कुछ करना चाहता है फ्रेंड, वो ऐसा
अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहता है जिसके अंदर रिस्क नहीं हो। तीसरी चीज वो ये चाहता है कि इसके अंदर कोई चेंजेस ना लाने पड़े, उसको बड़ा सा बड़ा कोई ऐसा कोई काम ना करना पड़े जिसके अंदर उसको बहुत ज्यादा बदलाव लाना पड़े, क्योंकि बदलाव से व्यक्ति डर रहा है। मैं मानती हूँ फ्रेंड्स कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन आज ज्यादा बदलाव होना वो अभी इतना ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज है वो वर्क फ्रॉम होम चाहता है, वर्क फ्रॉम होम चाहता है जिसके जरिए वो घर पर ही काम करना चाहता है, घर से बाहर निकलकर कोई काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो डर चुका है ऐसे माहौल की वजह से। उसके बाद वो एक चीज चाहता है, वो डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है, वो लोगों के साथ डिजिटली कनेक्ट होकर काम करना चाहता है फ्रेंड। उसके बाद एक चीज और वो चाहता है, वो सोशल कनेक्टिविटी चाहता है, वो लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, वो कोई ऐसा अकेले काम नहीं करना चाहता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो जल्दी पैसा कमाना चाहता है, वो जल्दी पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि आज उसकी कंडीशन है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है। ये 8 पॉइंट एक आम व्यक्ति अपने लाइफ में चाह रहा है, वो ढूंढ रहा है ये सब चीजें। हो सकता हो कि ये जो 8 पॉइंट मैंने आपसे शेयर करे वो आपके भी हो सकते हैं फ्रेंड, लेकिन डैम श्योर अगर आप लास्ट एंड तक टिके रहे, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने पूरा समझा, तो आप ये जो पॉइंट चाहते हैं फ्रेंड वो आप तक मैं जरूर शेयर कर पाऊंगे। उसके बाद देखा जाए कि इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा गया था जिस तरीके से महंगाई की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 1945 में जब ये गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था तो उसमें देखा गया था कि फैमिली की संख्या देखा जाए तो 25 से 30 हुआ करती थी, लेकिन फिर भी 10 रुपए में भी घर चलता था फ्रेंड, 10 रुपए में भी घर चलता था। उसके बाद ये 20-20 साल के सर्वे हुए, उसमें देखा गया कि 1965 आया और महंगाई में 0 लग गया और फैमिली में देखा जाए तो फैमिली छोटी होती चली गई फ्रेंड। जहां तीसरा जब 20 साल का सर्वे आया तो उसके अंदर देखा गया कि महंगाई में 0 फिर से लग गया और परिवार की संख्या और छोटी होती चली गई। यहाँ तक भी ठीक था फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद जैसे 2005 आया जिसके अंदर गवर्नमेंट का एक नारा भी आ चुका था, हम दो हमारे दो, लेकिन 10,000 में घर चलता नहीं, चलाना पड़ता था फ्रेंड, चलाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ तक का जो सफर था व्यक्ति एडजस्ट कर सकता था। लेकिन जैसे 20 साल हुए और अब हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है फ्रेंड्स 2025, ये 10 जो 20-20 साल के सर्वे होते जा रहे हैं, ये 20-20 साल में एक 0 बढ़ता जा रहा है। आप सोच कर देखो 2025 तक ये 10,000 में 1 0 और बढ़ गया, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? आज 10,000 में 1 0 और बढ़ गया तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। क्या तैयारी है हमारे पास 1 लाख रुपया महीना की? क्या हमने सोच कर रखा है कि हम 1 लाख रुपया महीना कमा पाएंगे फ्रेंड? क्या ऑप्शन है? अभी तो मैं लोगों से जानकारी लेती हूँ फ्रेंड, जिन लोगों से मैं बात करती हूँ वो एक ही बात बोलते हैं, मैडम अभी तो दाल रोटी के वांदे, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है, दाल रोटी के वांदे। क्योंकि जिस तरीके से आप ये मीटर देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से खुशियां वर्सेस महंगाई का जो जो आप देख पा रहे होंगे, उसके अंदर लोगों के ऊपर इतना बर्डन हो रहा है, ईएमआई कैसे भरेंगे, बच्चों की फीस कैसे पे करेंगे, लगातार पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ते जा रहे हैं, वहां खुशियों का जो मीटर है वो डाउन होते जा रहा है और महंगाई का जो मीटर है वो बढ़ते जा रहा है तेजी से। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में हमारे पास क्या ऑप्शन है? लेकिन शायद आपने गौर किया हो फ्रेंड, इस कंडीशन में भी गवर्नमेंट चीख कर एक ही बात करती है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का है, आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। लेकिन फिर भी कुछ समझदार लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम होता है, हम ये चेन सिस्टम नहीं करना चाहते। चेन सिस्टम होता क्या है मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। चेन सिस्टम वो होता है फ्रेंड जो हम अभी तक जिसके बारे में जो व्यवसाय हम करते आ रहे थे, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, और मेरी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हूँ मैं चेन बिजनेस। क्या होता है चेन बिजनेस? एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, जो आप में हम सभी अवगत इस बिजनेस से, पर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ फ्रेंड कि बिजनेस है क्या, जिसको हम बहुत अच्छा साधारण बिजनेस बोलते हैं। लोग इस बिजनेस को करके बहुत खुश रहते हैं, पर एक्चुअल में ये बिजनेस है कैसा? एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है और वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, कैरी फॉरवर्ड, सेलर, रिटेलर, और देखा जाए तो एडवर्टाइज के थ्रू वो हमारे पास पहुंचता है। और इसमें एडवर्टाइज जो कर रहे हैं
हमारे सलमान खान सर वो एक ही बात बोलते हैं, हजारों मोगरे की फूलों की खुशबू, व्हील एक्टिव पाउडर। अब आप सोच कर देखिए फ्रेंड्स, ये 30% में बना हुआ प्रोडक्ट 100% तक ये मार्केट के अंदर सेल आउट होता है। तो ये बीज का 70% जो पैसा होता है वो किसकी जेब से कटता है? क्योंकि आपने कभी सुना, मैंने तो शायद एक इंटरव्यू में सर के सुना था, उन्होंने एक बात बोली थी कि वो एक जोड़ कपड़ा पहनने के बाद दूसरी बार उस कपड़े को पहनते तक नहीं। तो फ्रेंड्स, ये व्हील एक्टिव पाउडर कैसे धुलता होगा उनके कपड़ों को? 70% जो पैसा है ये घूम मिलाकर देखा जाए तो कस्टमर की जेब से निकलता है फ्रेंड, क्योंकि कंपनी घाटे में काम करती नहीं है। 30% में उसने तो प्रोडक्ट को बना दिया, लेकिन उसका कंपनी से लेकर कस्टमर तक उसको अगर पहुंचाना है प्रोडक्ट को, तो वो कोई ना कोई मीडिएटर ढूंढती है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आसानी से, जो आप बोलते हैं कि चेन सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो चेन सिस्टम आसानी से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फ्रेंड कि कितनी लोगों से पास आउट होकर ये प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है, और कितनी आसानी से हम उस प्रोडक्ट का जिसका 30% जो पेमेंट होना चाहिए हम उसका 100% पेमेंट लेकर आते हैं। ये है डिफरेंस। चेन सिस्टम ये होता है फ्रेंड्स, मेरी नजर में, मैं इसको चेन सिस्टम मानती हूँ। लेकिन दौर बदल रहा है, व्यापार बदल रहा है, हर चीज में बदलाव हो रहे हैं फ्रेंड्स। देखा जाता है तो पहले किसी न किसी चीज को हमको परचेस करना हो, यदि कपड़े हो या कोई चीज हो, तो हम एक एक दुकान पर जाकर परचेस करते थे। अगर कोई चीज हमको वहां से पसंद नहीं आती थी, हम दूसरी दुकान से जाकर परचेस करते थे, लेकिन हम उसको दुकान पर जाना पड़ता था। लेकिन अब दौर कैसा बदल रहा है फ्रेंड, हम अपने मोबाइल पर, हम अपने बेड से नीचे उतरे बिना ही अपनी मनपसंद चीज को किसी ऑनलाइन ऐप पे, किसी ऑनलाइन परचेसिंग ऐप, चाहे वो जो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, उसके जरिए हम आसानी से परचेस कर पाते। ये दौर बदल रहा है। पहले के जमाने में एक कैसेट हुआ करती थी जिसमें 6 गाने इस साइड होते थे, 6 गाने इस साइड हुआ करते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आने वाला जो दौर आएगा वो ऐसा दौर आएगा फ्रेंड्स कि जिसमें एक छोटी सी चिप होगी और वो चिप के अंदर हजारों गाने डले होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुराने जमाने में जो खेती होती थी वो हलों के द्वारा होती थी, लेकिन अब का जो दौर आ रहा है वो खेती इतना फास्ट हो गई है फ्रेंड्स की ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हो रही है। तो क्यों ना इस व्यापार में, इस मार्केट में भी बदलाव होने चाहिए, और इसी का नाम दिया गया फ्रेंड बदलते दौर का बदलता हुआ व्यापार, डायरेक्ट सेलिंग, जिसको 21वीं सेंचुरी का बिजनेस कहा गया है। क्या है उसके अंतर्गत? अगर मैं बात करती हूँ डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब इसका नाम ही क्लियर कर रहा है फ्रेंड, डायरेक्ट मार्केट। इसके अंदर एक कंपनी होती है जो 30% में प्रोडक्ट को बनाती है, कस्टमर को भी 100% में सेल आउट होता है, पर ये बीच का जो 70% पैसा होता है ना फ्रेंड, वो घूम फिर के कस्टमर के पास जाता है। हमने ट्रेडिशनल मार्केट में लाखों रुपए की तो शॉपिंग की होगी, करोड़ों तो बहुत दूर की बात है, लाखों रुपए की तो हमने शॉपिंग की होगी, पर आप सोच कर देखो वो लाखों रुपए का आज तक हमको क्या मिला। लेकिन सेम एज इट इज, यदि हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो यही जो पैसा है जिसका हम परचेसिंग कर रहे हैं, उसका घूम फिर के आज हमारे पास ही इसका बेनिफिट मिलता है फ्रेंड। उसके बाद मैं बोलती हूँ डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंडियन लेवल पर तहलका मचा रही है? डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कौन सी कंपनी है जो इंडिया लेवल पर तहलका मचा रही है, जिसने अपने नाम का रिकॉर्ड बनाया है, जिसका देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट है, जो आज देखा जाए तो दुनिया में कई लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं? ऐसी एकमात्र कंपनी है। मैं नहीं बोलती फ्रेंड्स, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, इंडिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन 2020-21 में भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको एक ही नाम आएगा, एक ही बात जुबान पे आएगी, वो है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज इस मैनेजमेंट के जरिए फ्रेंड्स कई लोगों की लाइफ को चेंज मिल चुका है, कई बीमारी वाले व्यक्तियों को आज देखा जाए तो वो स्वस्थ हुआ है। क्या है इसके अंदर, क्यों ये आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है? क्या है इसके अंदर ऐसा जो हजारों लोग इसके अंदर काम करना पसंद कर रहे हैं, लाखों लोग इसके अंदर काम करना पसंद कर रहे हैं? तो आज इसके पास देखा जाए, मैं इसके लीगल डॉक्यूमेंट की मैं अगर बात करूं तो इसके पास ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट बाकी नहीं है फ्रेंड जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। जिसमें अगर मैं बात करूं, ऐसा एक भी जो गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था जिसके अंदर बताया गया था कि एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इस कंपनी के पास नहीं। आज इसके पास देखे जाए तो FSSAI का सर्टिफिकेट है और एक हाइक्स और एक वैल्यू का सर्टिफिकेट है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो एलिमेंट्स वेलनेस
इसका हेल्थ सेक्टर का जो ब्रांड है उसको आज बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से भी अवार्ड मिल चुका है फ्रेंड। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, और इस लॉकडाउन भरे सफल में मुझे ऐसा मार्क देखकर बड़ी खुशी होती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित आज हमारे पास आयुष प्रीमियम मार्क है फ्रेंड, जो इंडिया में एकमात्र कंपनी है जिसके पास ये मार्क है। उसके बाद अगर मैं बात कर सकती हूँ तो गवर्नमेंट जैसे आज उपक्रम जो बोल सकते हैं, स्किल इंडिया हुआ, राशि हुआ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हुआ, NSDC हुआ, ऐसे जो गवर्नमेंट के उपक्रम है आज हमारी कंपनी के साथ टाई अप है। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स का ब्रांड है। उसमें अगर मैं पहले ब्रांड की बात करती हूँ तो एलिमेंट्स वेलनेस है, जिसमें हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जबरदस्त प्रोडक्ट है फ्रेंड। जिसमें पहला प्रोडक्ट अगर हमारा है नो वेदना जेल और कैप्सूल है, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द पे जबरदस्त तरीके से रिजल्ट दे रहा है। एंटी एलर्जी है, जो किसी भी प्रकार की एलर्जी पर फास्ट रिजल्ट दे रहा है। थाई हेल्थ है, जो थायराइड से रिलेटेड प्रोडक्ट काम कर रहा है। वुड हीलिंग क्रीम है, जलीकट है, घाव पे काम कर रहा है। फीलिंग जेल जो लेडीजों में खून की कमी, एनीमिया की शिकायत जैसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। चंपी चैंपियन ऑयल है फ्रेंड्स, 5 तेलों के मिश्रण से मिलकर बना होता है और तेल पाक विधि से इसको बनाया जाता है, जो जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों के दर्द को खत्म करता है। कफ नील है, जिसका नाम ही है कफ नील, कफ से रिलीफ कराता है फ्रेंड्स। आज मेरे पास ऐसे कई रिजल्ट हैं जो महीनों महीनों खांसी जिनको थी उनको 1-1, 2-2 खुराक में हमारे प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया। लीव अगेन है, एसिडिटी पे जबरदस्त तरीके से रिजल्ट दे रहा है। वाइट स्टेट है, टेंशन और थकान के मारे नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन लगता है, प्रोडक्ट उसी चीज पे काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आयुष्वास, अभी कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, हमारा आयुष्वास उस पर जबरदस्त तरीके से रिजल्ट दे रहा है। फीलिंग है, हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी, एनीमिया की शिकायत पे काम कर रहा है। नेक्सियम कैप्सूल है, हड्डियों को मजबूत करने का काम कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात और आपसे मैं कह दूं, मार्केट में जितने भी कैल्शियम के कैप्सूल मिलते हैं उनसे स्टोन होने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमको स्टोन होने की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है। उसके बाद इम्यूनो 3+ है, फिलो 37 है, ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं हर प्रोडक्ट पर बात कर सकूं फ्रेंड, ये अभी पॉसिबल नहीं है। आप जिस भी व्यक्ति के थ्रू इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप उससे एक बार इन प्रोडक्ट के बारे में जरूर बात कीजिएगा। एक शानदार जानदार हमारे पास प्रोडक्ट है 95, एक सिंगल प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, लेकिन 300+ बीमारी पे ये प्रोडक्ट काम कर रहा है। आपका आंख, दांत, लीवर, सोराइसिस, रिंकल्स, एनीमिया, अस्थमा, थायराइड, लकवा, कैंसर की सेकंड स्टेज तक इसका रिजल्ट है फ्रेंड। और बना होता है 13 प्रकार की दुर्लभ बेरियों से, जिसमें आंवला, एलोवेरा, स्ट्रॉबेरी, तीनों बेरीज इंडिया की है, बाकी सारी बेरीज ये फॉरेन की है। और इन सब बेरीज का अर्थ निकाल के जूस फॉर्म में कन्वर्ट किया। ऐसा शानदार प्रोडक्ट आज हमारे पास है जो 300+ बीमारी पे काम कर रहा है। उसके बाद अगर इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए मैं बात करती हूँ तो एकमात्र आपने टीवी में न्यूज पे देखा होगा कि आप आयुष मंत्रालय का च्यवनप्राश इस्तेमाल करें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो यस माय डियर फ्रेंड, भारत में एकमात्र ऐसा च्यवनप्राश है जो आज हमारे पास है, जिसका नाम है कवचप्राश, जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। प्रोटीन पाउडर है, उसके बाद बच्चों के लिए न्यूट्रीलाइफ है हमारे पास में। इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट्स हमारे पास है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ डायबला लाइफ है, शुगर पेशेंट पे काम कर रहा है। वेट लॉस के लिए भी हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त तरीके से रिजल्ट दे रहा है। फिट एंड स्लिम है, जो आज वेट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो ऑन एंड ऑन में भी हमारा जो प्रोडक्ट है, ऑन एंड ऑन में गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स है, जिसमें एक शानदार प्रोडक्ट है महाभ्रंगराज ऑयल। बालों संबंधित जैसी भी दिक्कत हो फ्रेंड, बाल झड़ना, दो मुंहे बाल, बालों का सफेद होना तक इस प्रोडक्ट ने खत्म कर दिया। इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यू स्टार MI होम है, जो हमारे घर से और किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे फ्रेंड। आगे मैं बात करती हूँ तो आज हमारे पास आहार ब्रांड के भी कुछ प्रोडक्ट्स है। आहार के प्रोडक्ट्स है, उसमें देखा जाए तो हमारे घर से और किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पर आती हूँ तो खेती से रिलेटेड हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स है। हम किसान भाइयों को भी नाराज नहीं करते, जैविक खेती से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट है। अब मेन चीज आती है कि हमको करना क्या करते हैं। हमको करना है फ्रेंड्स यहाँ पर 2 काम, एक खर्चा और दूसरा चर्चा, जो हम अभी तक अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं, चाहे हम लॉकडाउन में हो चाहे हम फ्री हो, लेकिन फिर भी हम ये 2 काम कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, हमारे घर में आज भी चाहे हम लॉकडाउन में हो, क्रीम, शैम्पू, पाउडर, उसके बाद नहाने का साबुन, तेल, ये सब चीजें हम यूज कर रहे हैं और इन सब चीजों की हम खरीदी करते हैं। सबसे मेन चीज मैं आपको खरीदी की एक बात बोलती हूँ फ्रेंड्स,
आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे आप ज्यादा कुछ ना खरीदो तो बेस्ट है, लेकिन एक प्रोडक्ट हमारा जरूर खरीदिएगा। 95 कवच प्लस आयुष वाट का अपने, ये 4 प्रोडक्ट अपने और अपने परिवार के लिए जरूर खरीदिएगा। इस खरीदी पर हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है, इस खरीदी पर हमको क्या करना होगा, हम कैसे इस बिजनेस को ठीक कर सकते हैं। हेल्थ तो हमको समझ में आ गया, वेल्थ के लिए हम क्या करना होगा, वेल्थ के लिए हमको करना होगा प्रमोशन। हेलो, अब ये क्या चीज आ गई, प्रमोशन, प्रचार करना होगा फ्रेंड। कोई चुनाव का प्रचार नहीं है फ्रेंड, लेकिन हाँ हमने अपने जीवन में कई प्रचार किए हैं, कई प्रचार ऐसे किए, कई प्रमोशन हमने ऐसे किए हैं, ऐसी कई राय बांटी है जिसका बांटने से हमको आज तक कोई पैसा नहीं मिला, जिसका बांटने से हमको कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा कैसा प्रमोशन, हमने तो आज तक प्रमोशन किया नहीं। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, आप जैसे गुड मॉर्निंग होती है आपकी, आप बिस्तर में ही होते हो, आपके हाथ में चाय होता है, एक हाथ में मोबाइल होता है, जो मैसेज, जो फोटो, जो थॉट आपको अच्छा लगता है, आप बिना पढ़े उसको अन्य व्यक्ति को फॉरवर्ड कर देते हो। ये इस तरीके से आप जो प्रमोशन कर रहे हो, ये भी तो एक तरीके का प्रमोशन ही हुआ ना। प्रमोशन कौन लोग करते हैं, प्रमोशन में अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसे शानदार लोग आपको स्क्रीन में नजर आ रहे होंगे, जो बोलते हैं कि 5 हफ्तों में गोरापन, फेयर एंड लवली, आज तक इसके 5 हफ्ते कभी पूरे हुए नहीं फ्रेंड्स। और मैं अगर आपको प्रमोशन की बात करती हूँ तो एक और प्रमोशन हमारे सामने आता है जिसके बारे में मैं अधिकतर बोलती हूँ, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। अभी ठंड गया ना फ्रेंड्स, तो अपने बच्चों को तो आपने दूध में डाल के दिया ही होगा, और नहीं भी दिया होगा तो आप सोचकर देखो, क्या उसको खाने से केसर का स्वाद आता है क्या? अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि इसको खाने से केसर का जो फीलिंग होता है, दाने दाने में केसर का दम, पैकेट पे क्लियरली लिखा होता है फ्रेंड्स कि इसको खाने से कैंसर होता है, वो केसर नहीं बोलता है, दाने दाने में केसर नहीं, वो बोलता है दाने दाने में कैंसर का दम है। लेकिन फिर भी हमारे जो भाई बहन है, जो हमसे रिलेटेड है, हम जैसे दिखते हैं, वो इस पैकेट को आसानी से खाते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, जो इनका प्रमोशन कर रहे हैं मिस्टर अजय देवगन सर, क्या वो इस प्रोडक्ट को खाते होंगे? सोच कर देखो फ्रेंड, क्या वो इस प्रोडक्ट को खाते होंगे? नहीं फ्रेंड, वो सिर्फ उसका प्रमोशन करते हैं, वो प्रमोशन करके वो इससे पैसा कमाते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब लोग झूठ बोलकर पैसा कमा सकते हैं, झूठ बोलकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, जो भी इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी इस इनकम को बढ़ाने के लिए, पैसों के लिए झूठ बोलते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल सकते हैं, तो क्या हम सच बोलकर आयुर्वेदा को प्रमोट नहीं कर सकते? क्या हम सच बोलकर लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकते? क्या हम सच बोलकर अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ और वेल्थ दोनों नहीं कमा सकते फ्रेंड्स? यस माय डियर फ्रेंड्स, आप कमा सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें प्रमोशन को हमको कैसे इनकम जनरेट होगा, और कंपनी मैनेजमेंट हमको कितने टाइप का इनकम इसके अंदर देने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कंपनी हमको इतने सारी टाइप की इनकम देने के लिए तैयार है। मैं एक एक इनकम के ऊपर आपसे डीपली बातचीत करती हूँ। तो आज ऐसी इनकम में पहली इनकम आती है, वो है रिटेल इनकम। आज रिटेलिंग क्या होती है फ्रेंड्स? सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा पहला इनकम है जो लोगों तक मीडिएटर का काम करता है। डीपी में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है फ्रेंड्स, और एमआरपी पे आप इसको अगर सेल आउट करते हो तो इसके अंदर मार्जिन की अगर मैं बात करती हूँ तो 10 to 50% का आप इसके अंदर मार्जिन ले सकते हो फ्रेंड। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरे प्रकार की हमारी इनकम होती है सेल्स टर्नओवर बोनस। मेरी बात को गौर करना फ्रेंड, यहाँ पर कंपनी एक ही बात बोलती है, परचेज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट और रिकमेंड द प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट को परचेज करो, परचेज करोगे तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट है क्या, यूज करने पे प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगी, देन आपको रिकमेंड करना है। किन लोगों में रिकमेंड? उन लोगों में करना है फ्रेंड, कोई आपको घर घर झोला लेके बेचने नहीं जाना है। रिकमेंड उन लोगों में करना है कि आज हमारे जो जान पहचान वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से परेशान है, महंगाई से परेशान है, बीमारी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, एक्स्ट्रा इनकम आपके साथ में चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को यदि आपने ये प्रोडक्ट को परचेज करने की सिर्फ सलाह दी, जिसमें आपके 2 फ्रेंड्स होते हैं, एक राकेश है, एक मोहित है, इन्होंने आपके साथ में 10-10 हजार से परचेसिंग करी फ्रेंड, इन्होंने पैसा दिया कंपनी को, कंपनी ने इनको प्रोडक्ट दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर कंपनी सिर्फ राय बांटने का आपको
क्योंकि ये लोग जो थे वो आपके माध्यम से परचेसिंग करी थी। यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। जब आप कंपनी को 100 रुपए देते हो, ये हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम 75 बिजनेस वॉल्यूम देती है, और यहाँ पर आपके अकाउंट में आता है 900 रुपीज, 900 रुपए। कम है मुझे पता है, लेकिन जैसे जैसे आपके माध्यम से या आपकी टीम के माध्यम से टर्नओवर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका इनकम यहाँ पर बढ़ता जाएगा। जैसे 20-20 हजार के टर्नओवर पे आपको 2400 रुपए इनकम होगा, उसके बाद अगर आपका टर्नओवर 50-50 हजार रुपए जाता है, फ्रेंड्स मेरी बात पे गौर करना, मैंने बोला टर्नओवर, ना कि मैंने आपको यहाँ पर लोग जोड़ने का बोला है। मैंने बोला यहाँ पर टर्नओवर बढ़ने पर 50-50 हजार टर्नओवर जाने पर आपका इनकम होता है 6,000 रुपए, के बाद 1.5 लाख रुपए, और एक साइड आप 1 लाख रुपए देख रहे हैं। बिजनेस से कम इन ज्यादा हो सकता है। एक साइड आपका 1.5 लाख रुपए का बिजनेस आया, एक साइड आपका 1 लाख रुपए का बिजनेस आया, आपको मैचिंग होकर आपके अकाउंट में होगा 12,000 रुपए। लेकिन फ्रेंड्स ये 50,000 जो है ये कभी डूबता नहीं है, ये नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इतना गजब का ये प्लान है, इतना गजब का ये सिस्टम है। उसके बाद जैसे ही आपका टर्नओवर 5-5 लाख का होगा, तब आपके अकाउंट में 60,000 रुपए इनकम जनरेट होगा। 10 लाख के टर्नओवर पर आपको इनकम होगा 1,20,000 का। उसके बाद 15 लाख का मैचिंग होने पर आपके अकाउंट पर आएगा 1,80,000, और 25 लाख टर्न होने पर आपको इनकम आना चाहिए 3 लाख रुपए। लेकिन कंपनी यहाँ पर देती नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं देती है, उसका एक ही रीजन है। आप चाहे कितनी भी दीवारें बड़ी कर लो फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक छत की जरूरत होती है। वैसे ही कंपनी ने यहाँ पर एक सीलिंग लगा दिया है, एक केपिंग सिस्टम लगा दिया है कि एक व्यक्ति उसके काम करने पर डिपेंड करता है, एक हफ्ते का हाईएस्ट इनकम ले सकता है 2,10,000 रुपए। लो, 2,10,000 रुपए। आप सोच सकते हैं हफ्ते का 2,10,000 तो महीने का कितना फ्रेंड्स, 8,40,000 रुपए यहाँ पर आप इनकम ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आप मंथली बोनस ले सकते हो आपके माध्यम से या आपकी टीम के माध्यम से। यदि आपका टर्नओवर 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम में जाता है, तो आप 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आप यहाँ पर रेंट इनकम ले सकते हो, जहां पर आपको 2.5 लाख 3 लाख पर मैचिंग करते हो तो आप 2% इनकम यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो अगली इनकम इसके अंदर होती है लॉयल्टी बोनस। जब आप डीटीसी रैंक में अबव होते हो तो आप यहाँ पर लॉयल्टी इनकम भी ले सकते हो। इंश्योरेंस फैसिलिटी आपको यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स, जिसके अंतर्गत में अगर मैं बात करती हूँ तो जब कंपनी को आप 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम में टर्नओवर देते हैं, तो कंपनी की पहली रैंक यहाँ पर टीम कोऑर्डिनेटर मिलती है। साथ में आपको 3 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कंपनी करवा कर देती है, जिसकी सारी प्रीमियम पिछले कंपनी पे करती है। एनटीसी क्लब में शामिल होने पर आपको एनटीसी क्लब का लॉयल्टी बोनस मिलता है। उसके बाद अवार्ड एंड रिवॉर्ड भी है आपको, जो 25,000 के लैपटॉप से लेकर 75 लाख के विला फंड तक आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कॉन्टेस्ट की, तो आप टिल लास्ट एंड तक रुकेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारी गुड न्यूज मिलेगी, जिसमें आप हवाई यात्रा भी कर सकते हो। आपको ये परचेसिंग करके कोई दुकान या कोई शॉप ऐसे परचेसिंग नहीं करनी है। आप अपने घर से ही आप यहाँ पर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। 25,000, 50,000, 1.5 लाख से अपने घर में ही होम शॉपिंग कर सकते हो। अपने घर में ही इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को बेचना कैसे होगा, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना कैसे होगा, लोगों को कैसे समझाना होगा, उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है फ्रेंड्स हमारे पास हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो लोगों को यहाँ पर ग्रेजुएट करती है कि यहाँ पर बोलना कैसे, काम कैसे करना है। और सबसे बात इंपॉर्टेंट आ जाती है फ्रेंड्स, लाइफ इज ए रिस्क। लाइफ इज ए रिस्क। किसके लाइफ में आज रिस्क नहीं है फ्रेंड्स? आज सभी की लाइफ में रिस्क है, पर हमने ऐसा क्या ऑप्शन सोच के रखा है कि हम ये रिस्क से बाहर आ सके? क्योंकि फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रही हूँ। एक यहाँ पर काली टी शर्ट में एक आप व्यक्ति को देख रहे होंगे जो बहुत खुश नजर आ रहा है, और उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे, वो भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों खुश नजर आ रहे हैं? क्योंकि इसका एक ही रीजन है कि जो काली टी शर्ट में जो भाई साहब है, ये कमाने जाते हैं और पैसा लेकर आते हैं और अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हैं, परिवार की खुशियों के ऊपर खर्च करते हैं। बहुत अच्छी लाइफ इनकी चल रही होती है फ्रेंड, लेकिन ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो दुर्घटनाएं, जो एक्सीडेंट, जो आज देख सकते हैं कि कहीं भी कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी की वजह से
परेशान है, किसी का क्या बोल सकते हैं, किसी भी बीमारी की वजह से बहुत परेशान है, उसका डेथ हो जाता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है फ्रेंड्स? क्योंकि हम आए दिन कई एक्सीडेंट ऐसे देखते हैं जो सुबह बोलकर जाते हैं कि शाम को आएंगे, उसके बाद उनका कोई पता नहीं होता है फ्रेंड। हु इज रिस्पॉन्सिबल? इन सब के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? क्या सोच कर रखते हैं ये व्यक्ति? कौन है इसके लिए जवाबदार? मैं आप सबसे एक ही बात एक उदाहरण के तौर पर शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड। आज के टाइम पे अगर मैं बात करती हूँ, एक ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाने जाता है, उसके माता पिता हैं, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, घर में सब कुशल मंगल है फ्रेंड, सब कुछ कुशल मंगल है, और उसके घर में पैसे की भी इनकम है, सब कुछ चीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप सोच कर देखो, आज उस ट्रक ड्राइवर सिर्फ आज की जिंदगी में जी रहा है, उसने फ्यूचर का प्लानिंग नहीं करके रखा। उसने ये सोचा कि आज मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, वो खुश है। पर सोच कर देखो, क्या एक्सीडेंट दुर्घटना कोई कहकर होता है क्या? वो ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाने जा रहा है और दुर्घटना स्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। क्या होगा उसके घर का, तो क्या होगा उसके परिवार का? सोच कर देखो फ्रेंड्स, आज उसके घर में अगर उसकी लाश पड़ी होगी ना, तो उसके परिवार वाले उसके पास आने से डरेंगे। अगर उसके बच्चे, उसकी वाइफ वहां रोती रहेगी, पर उनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, यार इस लाइन को अगर आप अपनी जगह खुद को रखकर देखकर सोचो फ्रेंड्स, आज अगर आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी होती है, या आज आपको कोई कोरोना पेशेंट, आज आप कोविड-19 के शिकार होते हैं, तो और आपकी डेथ होती है, आपको ये लगता है कि मेरे परिवार में मैं सक्षम हूँ, मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। या आप लेडी से अगर सुन रही है मुझे, तो मैं एक बात आपसे कहती हूँ कि आपकी मेंटेलिटी है कि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड कमा के ला रहे हैं, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। पर सोच कर देखो फ्रेंड, अगर ऐसी कोई घटना हमारे घर में घटती है, तो दूसरे दिन से हमारे घर में इनकम आना बंद हो जाती है। क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या होगा हमारा आगे चल के? सोच कर देखो फ्रेंड्स, उस ट्रक ड्राइवर के घर में उसकी क्या स्थिति रही होगी, उसके माता पिता का कौन सहारा बनेगा, उसके बच्चों की वो जो परवरिश करना चाहता था, क्या वो परवरिश कोई और कर सकेगा? क्या उसकी वाइफ के जो सपने हैं कोई और पूरा कर सकेगा? फ्रेंड, उस व्यक्ति ने नहीं सोचा कि उसके मरने के बाद उसकी क्या कंडीशन होगी। अगर मुझे नहीं पता कि उसके पास ये ऑप्शन आया हो या नहीं आया हो, लेकिन यदि उसके सामने माइलेज जैसा कोई प्लेटफॉर्म आता, और अगर वो यहाँ पर काम कर रहा होता, इसके पास 2 ग्रुप होते, ORG1 और ORG2 में, इसके टीम काम कर रहा होता फ्रेंड, तो टीम के काम करने से पैसा उसको आता। पर उसके ना रहने के बाद क्या ये लोग काम करना बंद कर देंगे? नहीं फ्रेंड, इनको पैसा आ रहा है तो काम कर रहे हैं, पर इनके काम करने से पैसा उस व्यक्ति को आता, और उस व्यक्ति के ना रहने के बाद ये पैसा, ये इनकम उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रेंड। ऐसी जबरदस्त आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आज आप हो तो भी पैसा आता है, आप नहीं रहोगे तो भी पैसा आपके घर चल कर आएगा फ्रेंड। ये आज इतना बड़ा ऑप्शन हमारे सामने कंपनी हमको देती, इतनी अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी देती है फ्रेंड। उसके बाद भी मैंने अपना पूरा 100% आपको देने की कोशिश करी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कही थी कि एक आम व्यक्ति चाहता है जो करना, मैं आपसे वो शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। नो इन्वेस्टमेंट, हर व्यक्ति जैसा वो चाह रहा था कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, यहाँ पर कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना फ्रेंड, यहाँ पर आपको परचेसिंग करना है, पैसा देना, प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद यहाँ पर जब हमने कोई पैसा लगाया ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो हमारे सर पर किसी प्रकार की रिस्क भी नहीं रहेगी। नो बॉस, यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है फ्रेंड्स। ऑफिस में, जॉब में आप देख सकते हैं लोग बॉस से परेशान हैं, पर यहाँ पर कोई किसी का बॉस नहीं है। उसके बाद नो क्रेडिट, एक हेल्थ, एक एजुकेशन, एक ऐसी जगह है जहां पर उधारी का कोई लोचा नहीं हो सकता। उसके बाद नो एरिया लिमिट, यहाँ पर एरिया की भी कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। आज आप मुझे देख सकते हैं, मैं MP के एक छोटे से तहसील से बात कर रही हूँ आपसे, और आज आप कितनी जगह से दूर दूर तक लोग मुझे सुन पा रहे हैं। इस बिजनेस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद टीम वर्क है, यहाँ पर टीम वर्क काम करता है फ्रेंड। मार्केट में लोग गालियों से बात करते हैं, यहाँ पर बिजनेस में तालियों से बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोग एक दूसरे को उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसके बाद फ्लेक्सी टाइमिंग है, टाइम आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर सकते हो। आप 1 घंटा पर डे देकर या हफ्ते में देकर यहाँ पर आप काम कर सकते हो। एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायरमेंट, यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, कोई मैटर नहीं करता फ्रेंड्स। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप अपने फैमिली के लिए कितना सजग हो। अनलिमिटेड इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर हर हफ्ते का कम से कम, आज आप काम करने पर आपका डिपेंड करता है, 2 लाख 10 हफ्ते का ले सकते हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो नॉमिनी फैसिलिटी, जिसके कारण आज कई सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह है फ्रेंड्स, नॉमिनी फैसिलिटी। आप सोच कर देखो आज कितने डॉक्टर मर रहे हैं, पर एक डॉक्टर की डिग्री पर सिर्फ वो डॉक्टर काम कर सकता है। उस डिग्री को लाने के लिए उसने कई साल अपने बिताए हैं, कितना टाइम दिया होगा, कितना पैसा दिया होगा, पर उसके मरने के बाद वो डिग्री भी उसके कोई काम की नहीं होती है फ्रेंड। लेकिन ये बिजनेस यदि आपसे शुरुआत हुई है तो ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी को आपके सामने शेयर किया फ्रेंड, लेकिन फिर भी ये बात आपसे मैं कहूंगी, डिसीजन आपका है। मैं ये नहीं बोलती है जो आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ये सारे लोग उस बिजनेस को करेंगे, ये सारे लोगों के लिए बिजनेस होगा, नहीं फ्रेंड। ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने परिवार से प्यार करते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, या ये समझते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है और मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए है। इसी के साथ मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पर खत्म होता है फ्रेंड। पर एक बात जाते जाते बोल के जाती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि बिजनेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी लाइफ को यू टर्न कर दिया है फ्रेंड। तो आज मैं आपसे वो बात भी शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो कोविड का टाइम है फ्रेंड, आज सबसे पहले अपनी फैमिली की सिक्योरिटी करिए। नाम मेरा आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ, पूजा कौशल्य। मैडम इस स्क्रीन business बंद से कर दो। पहले पूजा मैडम स्क्रीन बंद कर दो, ओके शेयरिंग। ओके ओके इस बिजनेस से पहले एक स्पोर्ट्स ऑफिसर का काम किया करती थी फ्रेंड, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती थी कि जॉब एक ऐसी चीज है जो भूखा मरने नहीं देगी, तरक्की करने नहीं देगी। और उस बिजनेस को देखा, समझा और सुना, पर एक चीज समझ में आती थी मुझे भी, जब मैं जॉब में होती थी मेरे पास भी वक्त नहीं होता था। मैं हमेशा एक बात बोलती थी, जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, अपॉर्चुनिटी को मैंने सुनने से भी इनकार कर दिया था फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मेरी मदर ने सुना और उन्होंने मेरे लिए ये डिसीजन लिया, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये देखेगी, ये करेगी तो इसका लाइफ चेंज होगा। क्योंकि मैंने एक बात हमेशा देखी थी, मैं अपने आप को ये सोचती थी कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी से जल्दी मुझे मेरे पापा को पैसा कमाने से फ्री करना है, क्योंकि अगर मेरे होते हुए वो काम कर रहे हैं तो मेरी लाइफ धिक्कार है फ्रेंड। ऐसी लाइफ को मैं जीना नहीं चाहती थी। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी सपने बड़े देखती थी। इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, सुनने का सिर्फ एक ही बात सोच में आती थी कि बिजनेस को जब मैंने देखा था तब एक जो पेपर प्लान के ऊपर देखा था, जब इस बिजनेस को आगे सुनने के लिए जीसीएस ट्रेनिंग मीटिंग में देखा था, वहां पर सिर्फ मेरा ज्वाइनिंग का एक ही रीजन था, वो है दुबई। सिर्फ और सिर्फ दुबई, क्योंकि मेरा बचपन का सपना हुआ करता था। मुझसे कोई भी पूछता था किधर जाएगी तो मैं एक बात बोलती थी, दुबई जाऊंगी दुबई जाऊंगी, पर पता नहीं था मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। मेरे सामने हमेशा ये चीजें रहती थी कि मेरे बचपन के सपनों को, मैंने अपने सपनों को सिर्फ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दबाते चली गई थी फ्रेंड। आज वो दिन है, इस माइलेज के लिए मैं जितना थैंक्स बोलूं। मेरी अपलाइन, मेरी ग्रेट अपलाइन, आज अगर मैं बात करती हूँ, आज हमारे महागुरु किशोर जी आयरे सर, आज हमारे ग्रेट गुरु आईटीसी प्लस प्लेटिनम मिस्टर दिगंबर सोनोने सर, एमपी किंग सीटीसी, आज हमारे सौरभ संधान सर, निमाड़ किंग एनटीसी लीडर प्रकाश पाटिल सर, मैं इन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरी लाइफ को आज इतना यू टर्न कर दिया। मेरे पास शब्द नहीं है फ्रेंड इनको थैंक यू बोलने के लिए। आज मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है, क्योंकि जितना बोलूं उतना कम है मेरे लिए यहाँ पर फ्रेंड्स उनके लिए। आज ऐसी लाइफ को मेरे लिए यू टर्न बना दिया। क्या था एक छोटी सी लाइफ, छोटे छोटे सपनों के लिए मैं जीती थी, कार के लिए जीती थी, आज कार मेरे पास है फ्रेंड। और सबसे मजे की बात है, जब पैसा किसी के पास होता है नहीं है ना फ्रेंड्स, तो कोई उनको पूछता नहीं था। सेम मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं था। पर मजे की बात ये बता दो फ्रेंड्स, मैं पिछले 1.5 साल से कार मेंटेन कर रही हूँ अपनी, और कार भी मैं मेंटेन कर रही हूँ। मेरा फैमिली यहाँ पर होते हुए अभी फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार वगैरह सब कुछ होते हुए, मजे की बात ये होती है कि उनकी भी कार खड़ी रहती है और मेरी भी कार खड़ी रहती है, और मैं उनकी कार सालों महीने वहीं धूल खाती रहती है और मैं अपनी कार के साथ बड़े टशन के साथ निकलती हूँ फ्रेंड। ये पावर है MI लाइफस्टाइल का, ये पावर है इस मैनेजमेंट का,
और आज बोलने के लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा भी सुनने का दिन है। आज हमारी ऐसी ग्रेट अपलाइन को, मैडम फंसालकर को सुनना है मुझे, और उनको सुनकर एक अलग एनर्जी मेरे अंदर आती है फ्रेंड्स। आज डोंगरे मैडम को सुनना है फ्रेंड्स, जिनको मैं अगर मैं बात करूं, मैं गोवा के टाइम पे उनसे मिलना चाहती थी फ्रेंड्स, जब वो गोवा में थे, पर मैं उनसे मिल नहीं पाई। मेरी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई मैडम से मिलने की। आज मैडम डोंगरे मैडम को सुनना है, उनका क्या स्टोरी है, क्या गजब का उनका जो जीरो से हीरो का लाइफ है, आज उनको सुनकर मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ फ्रेंड। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और थैंक्स कहना चाहूंगी मैं ऐसे शानदार लीडर का, ललित डोंगरे सर का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया आप सबके सामने प्लान शेयर करने का। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसी ग्रेट शानदार लीडर को आपके सामने बुलाने जा रही हूँ, जिसको बोलते कि जिन्होंने आज अपनी लाइफ में एक जीरो से शुरुआत करी थी फ्रेंड। एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद, एक ऐसे जीरो बैकग्राउंड से होने के बावजूद अपने आप को एक लड़की नहीं लड़का समझकर काम किया, अपने फैमिली का मोर्चा संभाला। ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसी ग्रेट लेडी लीडर, एसटीसी प्लस स्टार सिल्वर मिस अनु शर्मा मैडम को मैं ऑन द स्क्रीन बुलाना चाहूंगी। प्लीज मैडम, वेलकम अनु शर्मा मैडम। थैंक यू पूजा मैडम, थैंक यू। जबरदस्त क्लास किया पूजा मैडम ने, जबरदस्त शेयरिंग किया। और आप सबको थैंक यू सो मच मैडम। प्रैक्टिकली जो देखना है, अभी तो मैडम ने थ्योरिकली दिखाया और मैडम ने कुछ प्रैक्टिकली बातें भी अपने लिए की। तो 2 मिनट मैं भी बात करना चाहूंगी आप सबसे, क्योंकि इतने खुशमिजाज चेहरे मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा भी आज 2 मिनट बात करने का मन हो रहा है। मेरा नाम अनु शर्मा है, मैं एमपी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हूँ। और मैं पहले इस बिजनेस से पहले मैं ग्राफिक और वेब डिजाइनर थी। ग्राफिक और वेब डिजाइनिंग के साथ साथ ये बिजनेस मेरे सामने आया। मैंने ये बिजनेस को देखा, समझा और मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि मैंने सिर्फ ज्वाइन नहीं करा बिजनेस को, मैंने स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। ये बिजनेस को स्टार्ट करा। ये बिजनेस में जब आई थी तो मेरे को इतने बड़े सपने नहीं थे दोस्तों। ये माई लाइफ ने मुझे इतने सपने बड़े दिखाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब फर्स्ट टाइम आता है तो उसके सपने इतने बड़े नहीं होते, पर ये माई लाइफ की ताकत है, ये पावर है कि वो सपने देखने लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरे सपने ही नहीं थे, तो अचानक सपने बनने लगे और वो सपनों को ऐसा लगता था कि पूरा भी कर पाऊंगी नहीं, क्योंकि पहले तो सपने नहीं थे, फिर उनको देखने के बाद ऐसा लगता था पूरा भी हो गया कि नहीं होगा। तो ऐसी कश्मकश में मैं कहीं ना कहीं चला करती थी। तो मुझे नियरेस्ट मेरा जो सपना बनाया था मैंने कि मुझे एक टूर, बाइप्लेन टूर करना है, तो मैंने मेरी अपलाइन से पूछा कि क्या सर मैं ये टूर कर सकती हूँ। सर ने बोला हाँ कर सकते हो आप, 2,40,000 का टर्नओवर अगर आप करते हो 1 महीने के अंदर तो आप ये टूर कर सकते हो। मैंने वो टारगेट को हिट करा और पूरे मध्य प्रदेश से एक आईडी पे नहीं, मैंने 2 आईडी पे वो टूर को 2 आईडी पे टूर को अचीव करा था। तो वो जब मेरे साथ हुआ तो मेरा हौसला और बढ़ने लगा, मेरा हौसला अफजा होता गया और मेरे को सर जो मेरी अपलायंस है वो भी मेरा हौसला बढ़ाते गए। और ऐसे मेरी सारी अपलायंस, आज मैं सारी ग्रेट अपलायंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये मैनेजमेंट मिला, जिनकी वजह से मेरा हौसला बना, जिनकी वजह से मेरे सपने बने। तो ऐसे मेरे स्पॉन्सर लीडर मिस्टर प्रकाश पाटिल सर, जिनको आज निमाड़ किंग के नाम से जाना जाता है, आज हमारे एमपी किंग मिस्टर सौरभ संधान सर, सीटीसी ब्रांड न्यू सीटीसी, और इसी के साथ साथ आज हमारे ग्रेट गुरु दिगंबर जी सोनोने सर, आईटीसी प्लस प्लेटिनम, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आज हमारे महागुरु, ग्रेट गुरु, आज इनके सानिध्य में हम सारे लीडर्स काम करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर किशोर जी अयरे सर। मैं सारी अपलायंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ड्रीम बनाना सिखाया और ड्रीम को कंप्लीट कैसे करते हैं वो सिखाया। तो मेरा ये पहला ड्रीम कंप्लीट हुआ और ऐसा मुझे लगा कि जब मैंने ये ड्रीम नहीं सोचा था कि ये पूरा हो सकता है, तो मैं जो आगे सोचूंगी, मैं सोच के तो देखती हूँ होगा, मैंने जो सोचा नहीं आज मेरे साथ वो हो रहा है, तो मैं आगे का भी क्यों सोचूं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मैं जो सोच रही हूँ। तो मैंने बिना दिमाग लगाए सोचना चालू करा कि मैं अच्छा सोचती हूँ, उसमें से कुछ तो 50% होगा, 25% होगा। तो मैं सोचती गई और मैंने ड्रीम बनाया। वो मेरा ड्रीम जब बाइप्लेन पूरा हुआ तो मैंने एक ड्रीम और बनाया कि मुझे मेरा खुद का एक कार परचेस करना है। कार परचेस करने का जब मैंने ड्रीम बनाया, उसी के साथ साथ मैंने एक ड्रीम और बनाया कि मैं फॉरेन टूर करूंगी। ये 2 ड्रीम मैंने एक साथ बना के रखे और धीरे धीरे देखते ही देखते पहला मेरा ड्रीम पूरा हुआ। जो मैं बाइप्लेन टूर का सोचती थी, वैसे मेरा डोमेस्टिक टूर तो कहीं हो चुके दोस्तों आज, पर आज की डेट में मैं खुद एक फॉरेन टूर अचीव भी कर चुकी हूँ। और आज मेरे हेड से, मेरे पर्सनल अगर देखा जाए तो पूजा मैडम और मेरे हेड से अभी तक 400 प्लस ऐसे लोग हैं जो डोमेस्टिक टूर अचीवर हैं और 40 प्लस ऐसे लोग हैं
में जो फॉरेन टूर अचीवर है, और मैंने खुद दुबई टूर अचीव करा है। वो दुबई टूर अचीव करने के बाद में जब होके आई, दुबई से रिटर्न आने के बाद मेरा सोच और ब्रॉड हो गया, बड़ा हो गया। मैंने सोचा था कि कुछ भी हो सकता है। जब इतना नहीं सोचा तो फिर मेरे माइंड में वही आता है कि जो पहले नहीं सोचा था वो हुआ, तो जो आज नहीं सोचा वो भी हो गया, तो आगे और सोचने में क्या जाता है। ऐसे सोच और बढ़ती गई। एक सपना देखा था कार का सपना देखा था, और इसलिए भी देखा था क्योंकि घर वाले फैमिली थोड़ा सा ऐसा था कि सोच रहे थे कि चलो यार बाइक से कब तक सफर करेंगे, एक कार होना जरूरी है। तो पेरेंट्स के साथ मैंने ये सपना देखा था एक कार का। पर जो लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं ना, एक पॉइंट नोट जरूर करना, मैंने ये सपना देखा था मेरे मम्मी और पापा के साथ ये कार का। पर बहुत बड़ा बैड लक मेरे साथ ड्रॉबैक ये हुआ कि जब मैंने मेरे मम्मी और पापा के साथ दोनों के साथ मिलके ये कार का सपना देखा, पर वो कार इतना लेट हुआ कि मैं मेरी मदर को तो उस कार में नहीं बिठा पाई। पर आज जब मैंने मेरे फादर को उस कार के अंदर बिठाया, मेरा एक ड्रीम था कि मैं मेरी मदर को उस कार के अंदर बिठाऊं और उस कार के अंदर फुल वॉल्यूम में वो गाना चलाऊं जिसमें आप मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ तो ऐसा करा है। तो मैं मेरा ये सोचती थी कि मेरी मदर को उस कार के अंदर बिठा के मैं जन्नत वाला गाना चलाऊंगी, पर मैं वो गाना नहीं चला पाई क्योंकि इस बीच मेरी मदर हमारे बीच में नहीं रही। तो आज मैं वो सारी चीजें मेरे फादर के अंदर देखना चाहती हूँ। और ये एमआई लाइफ मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मेरी फैमिली में मेरी मदर फादर को